हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण आपको किस दुविधा से बाहर निकाल रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको कौन सी दुविधा से बाहर निकाल रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। ओके, देखो गैस, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि कोई सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हो या कोई फैसला लेना चाहते हो, और जैसे ही कोई फैसला लेने के लिए आप सोचते हो तभी आपके साथ कोई ना कोई सिचुएशन बनती है। मीन्स क्या हो सकता है कि जैसे एक बाधा क्रिएट होने वाली स्थिति होती है ना, वो हो रही है। मतलब क्या है कि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब कभी भी ये सिचुएशन ऐसे है जो मैं सहन भी नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, और मुझे इससे बाहर भी निकलना है। और जब कभी भी मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, कोई ना कोई बाधा क्रिएट होती है। ये आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहां आप एक्शन लेने से कतरा रहे हो। मतलब जो जैसे ही मतलब वहां पर आप एक्शन लेने में एक बार आपका बार बार कहते हैं ना, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन बन क्यों रही है, मुझे करना क्या है एक्चुअल में। दुविधा उस मामले में आकर रह रही है कि परिस्थिति भी बुरी है, इससे बाहर भी आना है, मैं कोशिशें भी कर रहा हूँ, पर उसमें सफलता तो मिले। और अगर सफलता नहीं मिल रही है तो बाधाएं क्यों क्रिएट हो रही है। मतलब रास्ते में आप उस स्थिति में अटक गए हो जहां पर दो ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इधर जाना चाहो तब भी बाधा उत्पन्न हो रही है और इधर जाना चाहो तब भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वहां पर दिमाग का उलझना, वहां पर एक बैलेंस का खराब होना है ना, वो चीज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है किसी कोई मामला है आपकी लाइफ का जिससे अब आपने कहता ना गिव अप करने वाला है ना, कि अब नहीं संभल रहा, संभाले से अब वेट नहीं होता, अब धैर्य नहीं रखा जाता, मुझे इससे बाहर आना है। ठीक है, और मतलब जैसे एक होता ना कि ना उम्मीद होकर कोई एक्शन लेना है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ कभी ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में कभी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कभी कुछ सुधार नहीं हो सकता, रिकवरी नहीं हो सकती, तो ऐसे में इंसान क्या करता है कि उसे गिव अप करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे भी आप देखना एक चीज आपके साथ होती होगी कि जब कभी भी आपके माइंड में ये चीज आती है और कोई एक्शन लेने के बारे में आप सोचते हो ना, तब आपको नंबर 6, ओनली 6, डबल 6, ट्रिपल 6 की बात नहीं कर रही, ओनली 6 की एनर्जी जो है ना, ये आपको नजर आती है। न केवल नंबर के रूप में, ये 6 की संख्या में बर्ड्स भी हो सकते हैं, 6 की संख्या में फ्लावर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी जहां पर आपको नंबर 6 नजर आता है। वो क्यों? वो आपको किसी एक्शन को लेने से रोकने के लिए, या फिर ये कहने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये जो कोई भी परिस्थिति बनी हुई है ना, वो आपको वहां पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ द सन का कार्ड इसके पास में ही आया है। तो समझो कुछ मामलों में रिकवरी, सुधार की संभावना है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड सा इसी मामले को लेकर आपको देखने को मिलेगा गाइस, है ना। जहां पर आप गिव अप करने वाले पॉइंट पर आ गए हो ना, उसी सिचुएशन में कोई एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा। ये एक कहता है ना कि भयंकर सा बादल बना हुआ है और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि रोशनी होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके अच्छे कर्म आड़े आएंगे गाइस, जो बिगड़ता बिगड़ते काम को बना देंगे। ये देखो, तो अभी अगर कोई मामले को लेकर ना उम्मीद बिल्कुल हो चुके हो और गिव अप वाले मोड पर आ गए हो ना, मत आना, रुक जाना, एक्शन मत लेना, थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एक नया मोड़, एक नई खुशी, एक नई रोशनी दिख जाएगी गाइस, है ना।
तो अभी गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, खुद को कंट्रोल कर लेना थोड़े टाइम के लिए, वरना बाद में पछताना ना पड़ जाए। कि इतना समय वेट करने के बाद में एक थोड़ा सा समय धैर्य नहीं रखा गया, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। थोड़ा धैर्य रख लेना, है ना। मैं समझ पा रही हूँ गाइस कि आपके हाल क्या है। एक पल जो है ना कटना मुश्किल हो रहा है, ये कार्ड मुझे बताता है आपके बारे में कि सब कुछ समेट कर चलो, इस परिस्थिति से नहीं ठीक हो रहा। होगा होगा, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। थोड़ी हिम्मत रखना मेरे शेर, बस इस मामले में एक मिरेकल ही देखने को मिलेगा बड़ा। भगवान श्री कृष्ण आपको इस दुविधा से कैसे बाहर निकालते देखना। उनकी लीला अपरंपार है गाइस, मालिक की लीला अपरंपार है। किन्हीं भी रूप में आप उनको मानो ना, है ना। अपने प्यारे बच्चे का ख्याल वो रखने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। क्या क्या पता किस पल आपके भाग्य में मिरेकल का होना लिखा है। और ऐसे बच्चे को तो मालिक हारने ही ना दे। तो किसी के दिमाग में तो ये बात आई है ना। और ये देखो रीडिंग आपके सामने, ना केवल इस रीडिंग के जरिए, किसी और रीडिंग के जरिए भी देखना, किसी और मैसेज के जरिए भी देखना, या नंबर 6 की एनर्जी में देख लेना। आपको रोका जाएगा, क्योंकि इतना सहन करने के बाद में डेस्टिनी भी नहीं चाहेगी कि बच्चा और दुख में जिए, है ना जी, या बाद में आगे चलकर पछताए। ऐसा काम ही नहीं करना अपने को, सही है ना। एक उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है, ये याद रखना। जीतोगे आप ही, ये ध्यान रखना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बताओ मान सम्मान आपको खूब मिलेगा। कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि ये दुविधा में हो ना, इतनी तड़प में हो ना, मालिक सब देखते हैं गाइस, सब देखते हैं। मैं समझा नहीं सकती आपको। एक इतना बिलीव रखो, सच कह रही हूँ, मालिक से छुपा हुआ कुछ नहीं है। आपका दर्द जितना आप सहन कर रहे हो, जितना आप समझ पा रहे हो ना, मालिक सब समझते हैं, सब समझते हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नया मोड़ आने वाला, एक नई ऐसी बिगनिंग होने वाली है जो आपके लिए मान सम्मान लेकर आए। जितना भी खोया ना उससे कहीं ज्यादा मिलेगा गाइस। आपकी कहते हैं ना, आपको लेकर क्लियरिटी। देखो आपको डाउट हो रहा है अपनी सिचुएशन को लेकर, क्लियरिटी नहीं मिल रही कि सिचुएशन में मुझे आखिरकार करना क्या है। जाना किस और है, मुझे रास्ते मेरे सामने खूब है, अब तो ऑप्शन भी आ रहे हैं, पर मेरी दुविधा इस बात को लेकर कि अब मैं जाऊं कहाँ, है ना। 50-50 वाली सिचुएशन, एक 60-40 वाली भी नहीं है, वरना एक आइडिया मिल जाए, एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। बिल्कुल समझ रही हूँ गाइस, बिल्कुल समझ रही हूँ। अभी इन दिनों में आपको लिब्रा की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नजर आ रही होगी। नंबर 6 है, लिब्रा की एनर्जी है। यहाँ जैसे कहता है ना कि कुछ अजीब या नेगेटिव अपने बारे में जैसे सोचने की कोशिश करते हो ना, तभी कोई नेगेटिव साइन आपको मिलता है। यहाँ बेवजह बैठे बैठे अभी हो सकता है इन दिनों में स्पेशली का आपका दिल धड़कने लगता है और कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा भी आने वाला होता है ना, तब भी ऐसे इंसान को ऐसा ही फील होता है। अच्छा तो फील होता ही है, लेकिन एक दिल धड़कने लगता है। मतलब कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला हो। ये क्या कह रहा है कि कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन उससे आप समझ नहीं रहे हो, उसको भी लेकर दुविधा। आपसे होता है कि आपको बैठे बैठे जो है ना अलग ख्याल आने लगते हैं या नेगेटिव थिंक आने लगते हैं। मालिक ये कह रहे हैं कि एक नई बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में, कितनी रहमत है गाइस। किसी के लिए ये रीडिंग बहुत जरूरी थी, रोकने के लिए एक स्टेप लेना चाहते हैं। स्टेप भी वो पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं, वो नेगेटिव वे में लेना चाह रहे हैं। इस वजह से ये रीडिंग बनी है कि उनको रोका जाए। रुक जाना गाइस, है ना। मतलब थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कहता ना कि मालिक पर ट्रस्ट करके उन पर छोड़ दोगे ना, ये देखो आपको जिता दिया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना। देखो अगर फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी है ना, वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं कह रही हूँ ना गैस, कहीं ना कहीं आपके जुपिटर को लेकर आप परेशान हो। जब जुपिटर खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर सही नहीं होता ना, तब बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे फाइनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कतें उत्पन्न होती है, रिश्तों को लेकर दिक्कतें उत्पन्न होती है, आपके मान सम्मान को लेकर दिक्कतें उत्पन्न होती है, ग्रोथ रुकती है, अटक जाती है एक सिचुएशन के आगे जाकर। दिमाग में वहम 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 और उलझने क्यों, स्ट्रेस बढ़ता रहता है। हर एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट करके एक कहता ना कि इर्द गिर्द के सारे वातावरण को खराब कर देती है।
आपके लाइफ के किस किस मामले में बताया जाए। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम के बारे में पूछे कि आपको किस बात को लेकर दिक्कत है, तो मन में यही ख्याल आता है, किस किस बात के बारे में बताए, एक हो तो बताए ना, है ना। काफ़ी सारी उलझने, काफ़ी सारी तकलीफ़ों से सामना कर रहे हो, सब चीज़ों का होगा, रिकवरी होगी कैसे। यहाँ पर देखो ये बच्चा जो है ना, ये बिल्कुल एकदम निश्चिंत है, क्योंकि ये सफलता का कहता है ना कि उस वाहन पर बैठ चुका है जो आगे चलकर मदद ही देगा, आगे चलकर मंजिल तक ही पहुंचाएगा, है ना। आपके जुपिटर को ठीक करने की कोशिश करो। अगर लगता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये क्या है ना कि स्ट्रेस के लेवल को बयां कर रहा है, लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तो क्या करना है, येलो कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये भी नहीं, मतलब जितने आसान से आसान तरीके अपना सकते हो ना, बस वही करना गैस। मैं तो यही कहूँ कि कोई भी तरीके के स्ट्रेस में मत रहना, ठीक है। सारी कहते हैं ना आपकी नैया जो है ना वो पार हो जाएगी। या चंदन जो होता है ना, उसका माथे पर तिलक लगाकर नाभि में तिलक लगाओ, बस। एक तो इससे आपको शांति बहुत मिलेगी गाइस, सच कह रही हूँ, आपको बड़ा सुकून मिलेगा कि ये चीज़ वाकई करने से मुझे थोड़ा लाभ हुआ है। तो ये करो। एक कहते हैं ना परिस्थिति का टर्न होना, कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज होगी गाइस। अभी कहते हैं ना पीक पर है, पीक पर है। जो किसी इंसान को थका दे, पूरी तरीके से तोड़ दे, उसकी हंसी हंसी जो है, चेहरे की मुस्कान जो है ना, वो चेहरे से गायब हो जाए, लेकिन फिर भी एक स्तंभ बनकर वहां पर अटके रहना या रुका हुआ रहना वहां पर, ऐसे साहस को शाबाशी जो है ना मालिक देते ही देते हैं गाइस, एक रिवॉर्ड के रूप में। फाइनेंशियल मैटर को लेकर परेशान हो, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस। न केवल रिश्तों को लेकर, बल्कि आपका जो फाइनेंशियल मैटर है ना, उसको लेकर भी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपकी लाइफ में आएगा, है ना। इनकम हो सकती है, कोई आ जाए, कोई काम बन जाए आपका, कोई बिजनेस में कोई सफलता मिल जाए आपको, या आपका बिजनेस जो है ना वो अच्छा चलना स्टार्ट हो जाए। गवर्नमेंट जॉब को लेकर परेशान हो, या एग्ज़ाम को लेकर परेशान हो कि क्लियर नहीं हो रहा है, इस बार ये 3 कार्ड मुझे क्लियर बता रहे हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कहीं नहीं जानी है। ये 3 कार्ड बिल्कुल इस बात के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं बार बार अटैम्प्ट करूं और यही चीज़ हो रही है, सफलता नहीं मिल रही, मिलेगी, इस बार मिलेगी। एक बार ट्राई करना, फिर से ट्राई करना गाइस, है ना। किस्मत कब साथ दे दे पता ही नहीं चलता, है ना। इस वजह से मैं गिव अप करने से आपको मना करती हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने कई बार कहा है कि कुदरत एक समय में बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती है, लेकिन एक समय में ऐसे मित्र बन जाती है कि उनसे बड़ा मित्र हमें कोई नहीं लगता। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि उन पर ट्रस्ट करो, है ना। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म कर देंगे। आपकी लाइफ में कुछ लॉयल लोगों का अभाव है ना, वो अभाव दूर हो जाएगा, और अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, जो आपको अच्छी गाइडेंस दे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दिनों में हो सकता है फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी अपने काम में ग्रोथ दिलवाने के लिए, है ना। या आप किस मामले को लेकर गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, उस बात को लेकर भी कोई हो सकता है कि सलाह परामर्श आपको मिल जाए जो आपके लिए बड़ा काम का हो, है ना। तो ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बूढ़े, मतलब कोई एज में पर्सन होंगे ना, वो आपको कोई अच्छी सलाह देंगे, कोई मेल पर्सन। ओके। आपके मन में बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिविटी के भाव छाए हुए हैं गाइस, नकारात्मकता बहुत आ रही है, सपने भी बुरे आ रहे हैं। एक कहता है ना कि हेल्थ भी थोड़ी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो काफ़ी सारे रीज़न मिलकर ना आप में एक गुस्सा उत्पन्न कर रहे हैं। आपके हाथों की एनर्जी भी बता रही है गाइस कि मतलब किस तरीके का आपको गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल करो इस गुस्से को, ये काम का नहीं है अभी, ये आपको गलत डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य कर रहा है, और आपको वो चीज़ करनी नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, अपने आप में एक एटीट्यूड लेकर आओ, लेकिन ऐसा एटीट्यूड लेकर आओ कि वो सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाए, ना कि पीछे की ओर धकेल दे, है ना।
दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस, इस बात को समझना है ना। एक बीच की जो लाइन होती है ना उसको समझो, है ना। एटीट्यूड में इस तरीके का बदलाव लेकर आओ कि मालिक का लिया हुआ हर फैसला, उसे एक्सेप्ट करने वाली क्षमता, वो साहस आप में लेकर आओ। दूसरा कि आसपास की कोई भी परिस्थितियां अगर नेगेटिव बनी हुई है, ठीक है, और आप बीच में अटके हुए हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं, आपको छुएगी भी नहीं, ये याद रखना। मुझे लग रहा है कि आपको अभी इन दिनों में काफ़ी सारे लोग परेशान कर रहे हैं। आपके जॉब प्लेस पर भी हो सकता है ना। जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर हो सकता है, आपके इर्द गिर्द में हो सकता है, कुछ दूर के रिश्तेदार या घर में भी हो सकते हैं, जो अभी थोड़े परेशान कर रहे हैं, जहाँ उस चीज़ का प्रभाव जो है ना आपके दिमाग पर पड़ रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी सी हेल्थ का मुझे आपका लग रहा है कि वो सही नहीं चल रही, और थोड़ा बीमार हो जाता है ना तो छोटी बात भी होती है ना बहुत बड़ी लगती है। तो अभी जो आसपास से आपको जो स्ट्रेस मिल रहा है ना, उस स्ट्रेस का इफेक्ट जो है ना आपके काम पर भी जा रहा है। सोचो कितनी सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसका रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा ध्यान रखो, है ना। देखो कुछ चीज़ें क्या है ना कि स्टेटस कम करने के लिए उत्पन्न हो रही है आसपास से, उसकी तरफ ध्यान ना देना, उसको इग्नोर करना, क्योंकि डेस्टिनी आपका ध्यान किसी और बात पर लगाना चाह रही है। इस बात को ध्यान रखना। अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आना, गलत शब्दों के प्रयोग मत करना। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ इस तरीके की परिस्थिति को उत्पन्न करने की कोशिश करे जहाँ पर आपको गलत शब्दों का यूज़ करना पड़े, है ना। ऐसी चीज़ नहीं होने देना, अपने स्टेटस को बनाए रखना, ठीक है। कोई कितना ही मतलब कहता है ना कि अपना स्टेटस गिराने की कोशिश करे, अपने एटीट्यूड से उस परिस्थिति में रिप्लाई देना। मतलब चाहे कोई कितना भी आपका स्टेटस गिराने की कोशिश करे, आप अपने स्टेटस का ध्यान रखना गाइस, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए, है ना। वहाँ से उस परिस्थिति से हट ही जाना चाहिए। लगता है कोई नेगेटिव परिस्थिति बन रही है जहाँ पर गुस्से का लेवल इतना हो जाए कि बोलने का ध्यान ना रहे, तो वहाँ उस परिस्थिति से हट जाना, क्योंकि बेवजह के शब्दों का या गलत शब्दों का उपयोग करना ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो थोड़ा एटीट्यूड में बदलाव लेकर आना, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना का है। इस परिस्थिति में आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी करके दिखाना, मैं यही कहूँगी आपको, है ना। ओके, कहा ना गाइस, कोई परिस्थितियाँ बन रही है, कोई आपको आपका ध्यान आपके कहते हैं ना कि टारगेट पर अभी ना लग पाए, उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें हो रही है। बट आपको थोड़ी समझदारी, थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी आपको यही कह रहे हैं कि दुविधा इसी चीज़ की तो बाहर निकाल को, दुविधा इसी चीज़ की तो बाहर निकालो। लोग अपनी स्ट्रेटेजी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मालिक की स्ट्रेटेजी पर ट्रस्ट रखो ना। देखो उनका एक्शन तो आपके लिए ले लिया गया है। मैंने क्या कहा, कई बार क्या होता है पता है, सिचुएशन अच्छी हमारी लाइफ में बनने वाली होती है ना, दूर दूर तक हमें कुछ नज़र नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश में भी सूर्य जो है ना वो उदय रहता है। ये क्या मतलब, ये प्रकृति हमें किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव साइन देती है, समझाती है, मैसेज देती है गाइस, कि भले कैसी भी परिस्थिति हो, सूर्य का काम चमकना ही होता है, रोशनी ही देना होता है। किसी के रोके से भी अगर आपका चमकना लिखा हुआ है तो कोई नहीं रोक सकता। कोई कितने कंपटीशन मचाने की कोशिश कर ले, कितने भी होड़ लगाने की कोशिश करे, आप उस हर एक सिचुएशन से बाहर आओगे गाइस, है ना। क्योंकि मालिक का साथ है, और जहां पर मालिक का साथ होती है ना, भीड़ चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पूरा संसार एक साइड क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर मालिक साथ में है तो फतेह निर्धारित है ना। मैंने केवल जीत का ही नहीं कहा, मैंने कहा फतेह निर्धारित है। जहां पर अपनी जीत का झंडा गाड़ना, ये वाली बात, जहां पर मान सम्मान मिलना, जहां पर आपके हक अगर किसी ने कोई छीना है तो वो हक आपको वापस मिल जाना। क्यों दुखी हो रहे हो, ठीक है। दूसरा, कोई प्रोटेक्शन के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, या कोई ऑफर ऐसा आ रहा है जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाए, उसमें प्रोटेक्शन है गाइस। एक आपके भविष्य को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, जहां दुविधा आपको ना रहे
किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है कि आपके मन में दुविधा चल रही है कि पता नहीं ये इंसान सही है गलत है, सही है गलत है, मुझे इनके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही। एक क्लियरिटी मिल जाए ना तो मुझे समझ में आए, है ना, कि इनके साथ कैसा रेपो रखना है। देखो मैं एक बात बताऊं कि कुछ लोगों के बारे में तो क्लियरिटी आपको मिल गई है, वहाँ पर एक बात क्या कहा जा रहा है, वहाँ पर एक बात क्या कही जा रही है कि जिस तरीके का जैसा इंसान होता है ना, वैसा उनके साथ व्यवहार करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बुरे व्यवहार पर उतर जाए तो हमें भी उनके साथ बुरा व्यवहार करना ना। जैसे कि अगर कोई सामने से झूठ बोल रहा है तो अगर आप सत्य ही बोलते रहोगे तो ये बैलेंस नहीं है गाइस, ये तो अपने आप का मिसयूज कराने वाली बात है। मतलब जैसा जिस तरीके का इंसान होता है उसके साथ उस तरीके का एटीट्यूड रखना, लेकिन ये एटीट्यूड जो है ना सब लोगों पर सम्मान दृष्टि से रखना, ये नहीं करना है। यहाँ पर आपको इंसान देखकर बात करनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पर देखो आपके लिए मैसेज थोड़े डिफरेंट है गाइस, बिल्कुल डिफरेंट। आपको कहता ना कि पॉलिश करने के लिए या लोगों की परख करवाने के लिए, लोगों के प्रति दुविधा को दूर करने के लिए और अपना भविष्य में और वर्तमान में कभी मिसयूज ना हो, इसके लिए रेडी किया जा रहा है गाइस। मतलब आपको उस तरीके का पंछी बनाया जा रहा है जो खुले आसमान में इस तरीके से उड़ पाए कि कभी उसको कोई हानि ना पहुंचा पाए। वो प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, वो समझ आपको दी जा रही है। अभी इन दिनों में एक बात को नोटिस करना कि आपके दिमाग में अलग तरीके के आइडिया आते हैं, आपके व्यवहार में, एटीट्यूड में कुछ अलग बदलाव आए हैं जो शायद एक आपकी प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अब वो पहले नहीं थे, वो अब क्यों हुई है, वो अब क्यों मिलने लगे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पुराने कर्मों को भोग कर आगे बढ़ते हैं और जब भोग कर आगे बढ़ जाते हैं तब हमें जो ब्लेसिंग मिलनी हुई लिखी हुई होती है ना वो मिलती है। जैसा मैं कहती हूँ अच्छे कर्मा बुरे कर्मा, बुरे कर्मों को भोग कर जब हमारे अच्छे कर्म हमें ब्लेसिंग के रूप में मिलता है ना, तब ये कृपा मालिक की हमें होती है कि उनके द्वारा जो हमें समझाया जाता है या उनके द्वारा हमारी लाइफ में जो एक्शन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं परिस्थितियों को, और वो जो हमारे व्यवहार में बदलाव लेकर आते हैं वो हम समझ पाते हैं कि ये व्यवहार में बदलाव क्यों आया है। मैं तो पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये बदलाव मुझ में कितना अच्छा आया कि अब लोग मेरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपका फ़ायदा उठाना बंद हो जाएगा, आपके व्यवहार में वो बदलाव आएगा। भगवान श्री कृष्ण यूँ समझ लो कि बिल्कुल आपके सारथी बनकर आपको एक राह दिखा रहे हैं कि बस मेरी उंगली पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, जिस रास्ते पर, जिस मंजिल पर आपको पहुंचना है मैं पहुंचा दूंगा। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वो उत्तम सारथी है, उनसे बेहतर सारथी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने से अच्छा है उनको दे देना। अगर उनको दे दी फिर चिंता की बात ही नहीं है, फिर हमें रास्ता पता नहीं है गाइस, वो सब जानते हैं, है ना, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गाना यही कहता है कि जहाँ कहीं स्ट्रेटजी चलती है वहां पर कूटनीतिक को काम में लिया जाता है ना। समझो इस बात को, समय की मांग को, समय के द्वारा लिए गए निर्णय को समझो। कभी कभी होता है कि डेस्टिनी है कुछ निर्णय लेते हैं ना तो उस समय बड़ा कठोर लगता है, सही नहीं लगता, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये निर्णय कितना सही था, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 की एनर्जी भी आ गई। किसी चीज में आपको रोका जा रहा है, गलत निर्णय लेने से रोका जा रहा है। इसमें सही की बात नहीं कर रही, है ना, कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, या कोई ऑफर आता है जो आपके लिए बेस्ट है, उससे आप रुक जाओ, उसकी वो एक्शन लेने के लिए मना ही नहीं है, उसमें तो आप आगे बढ़ो, वो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन अपनी लाइफ के गलत निर्णय को लेने के लिए, गिव अप करके गलत निर्णय लेने के लिए आपको रोका जा रहा है, वहां पर आपको रुकना है। किसी चीज पर रोशनी आपको अब नजर आएगी। मतलब क्या है कि कुछ चीजें अभी आपके सामने ओपन नहीं हो रखी है पूरी तरीके से, एक बार ओपन होने दो, आपको पता चल जाएगा कि इस मामले में आपको एक्शन लेने से क्यों रोका गया है। एक बार ओपन होने दो, है ना, क्लियरिटी आपको मिलने वाली है ना। बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है अभी आप में, कंट्रोल करना शेर मेरे, है ना, शांत हो जाना, शांत हो जाना। गुस्सा जो होता है ना वो गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है।
और ये थोड़े टाइम का गुस्सा जो है ना, ये आपकी इतनी मेहनत की हुई है ना, उसको वेस्ट ना कर दे। थोड़ा ध्यान रखना है ना जी, थोड़ा ध्यान रखना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्रोटेक्शन बहुत भरपूर है गाइस। किसी बात को लेकर एक डर रहता है आपको, या तो कोई आप पर जासूसी कर रहे हैं, कोई नज़र रख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मामला ऐसा है जिसकी वजह से आपको डर है, जिसकी वजह से आपको ये नेगेटिविटी सता रही है कि कोई कितना परेशान करेगा, है ना। एक सहने की क्षमता होती है, मैं हर एक चीज़ को कैसे, एक कहते हैं ना, सुरक्षित करूं, है ना, या फिर मेरा मेरे हर लाइफ के हर एक मैटर को मतलब कैसे सुरक्षा मिलेगी। किसी न किसी मामले को लेकर एक सुरक्षा का अभाव जो है ना, वो आपको लग रहा है, एक डर सता रहा है। मालिक कह रहे हैं कि सब कुछ प्रोटेक्टेड है, किसी बात का खौफ मत रखो, है ना। वो सब देखते हैं गाइस कि कौन आपको परेशान कर रहा है, किस स्तर पर कोई जा रहा है। कभी कभी चेताया जाता है, चेतावनी दी जाती है, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो थोड़ा आप समय पर ट्रस्ट रखो, है ना, थोड़ा आप समय पर ट्रस्ट रखो। द लवर्स, देखो एक नहीं दो दो कार्ड जो है ना, प्रोटेक्शन को लेकर बात कह रहे हैं। चाहे आपको अब खुद को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर, जिस भी मामले को लेकर एक दुविधा है, डर है, सुरक्षा का अभाव फील होता है, वहां मालिक कह रहे हैं निश्चिंत होकर जियो। प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है आपको। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड जो है ना, ये क्या कहता है, गिव अप करना वाला, है ना, एक्शन गलत वे में आगे ले लेना, ऐसी बात कर रहा है। यहाँ पर 6 का कार्ड आकर क्या कह रहा है कि एक प्रोटेक्शन है और आखिरकार जीत उसी में मिलेगी जिसमें गिव अप करने के बारे में सोच। ये कार्ड क्या कह रहा है कि छोड़ दो किसी परिस्थिति को अगर वो सुधर नहीं रही है ना। ये गिव अप करने वाले बात या फिर ये मैदान से भागने वाली बात को कह रहा है। ये कार्ड क्या कह रहा है कि मालिक की, कान्हा की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो आपको कहीं पर से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो प्रोटेक्शन किए हुए हैं आपकी, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, अपने आप आपके दिमाग में कुछ इस तरीके के आइडिया देंगे जिससे आपको आपकी दुविधा दूर हो सके और आपका स्ट्रेस का लेवल जो है ना, वो कम हो सके, है ना। तो आप बिल्कुल डरना नहीं गाइस। और जजमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर मालिक आपके साथ यही कह रहे हैं कि आपके हक की खुशी, आपके हक का मान सम्मान को मिलेगा, आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। तो चिंता किसी बात को लेकर मत करना। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आ गई है गाइस, ठीक है। जिस भी बात को लेकर दुखी हो ना, है ना, जिस भी बात को लेकर खोने का भय बना हुआ है ना, उसी में आपको सेलिब्रेशन मिलेगा। यहाँ बस एक बात को कहा जा रहा है, मालिक के द्वारा लिए गए निर्णय को एक्सेप्ट करना, है ना, वो आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक खुशी लेकर आएंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो शायद चीज़ें उसी की वजह से, कहते हैं ना, बैलेंस में नहीं आ रही, या आपकी समझ से परे जा रही है, या दुविधाएं क्रिएट हो रही है ना। देखो कभी कभी होता है गाइस कि समझ में नहीं आता कि लाइफ में क्या आगे होने वाला है ना। पर मैं क्या कहती हूँ कि पल भर का काम है मालिक के लिए, जस्टिस लेकर आना, कोई डिवाइन टाइम लेकर आना, किसी बात को लेकर रिकवरी लेकर आना। यहाँ पर प्रेयर्स देखो कितनी चल रही है। और मैंने क्या कहा कि जब मालिक कान्हा साथ में होते हैं, जब कान्हा साथ में होते हैं ना, तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए। 10-10-10 की एनर्जी का आना, ठीक है, मतलब एंजल्स के द्वारा आपको यही कहा जा रहा है कि उस पॉइंट पर हो जहाँ पर जीत कभी भी आपको मिल सकती है, जहाँ पर सेलिब्रेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, जहाँ पर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है ना। तो थोड़ा नेगेटिव होने से बचना, कोई बड़ी परिस्थिति टर्न होने वाली है, ठीक है ना। तो मालिक की रहमत है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, आपकी हर एक दुविधा को दूर कर रहे हैं। बस आपको यही कहा जा रहा है कि गुस्से में आकर कोई गलत फैसला मत लेना। अगर कभी गुस्सा आ जाता है ना, उस समय थोड़े शांत हो जाना। बस ये समझना कि जो कुछ भी परिस्थिति बनी हुई है, वो मालिक की स्ट्रैटेजी चल रही है। अभी अगर थोड़ा दुख का माहौल जैसा लग रहा है, या दुख महसूस हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, उसमें भी कान्हा कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा कर ही देंगे। अगर ये बिलीव उन पर रखोगे तो वो चेंज आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन लेकर आ जाएगा।
जो एक बुरा चेंज लग रहा है ना, वो कब पॉजिटिव वे में बदल जाएगा, पॉजिटिव चेंज में बदल जाएगा, कोई विश आपकी पूरी कर देगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा, ये देखना आप, है ना जी। तो भगवान श्री कृष्ण आपके सभी दुविधाओं को दूर कर रहे हैं, आपकी परेशानियों का अंत कर रहे हैं। बस वो यही कह रहे हैं कि उन पर ट्रस्ट रखो, वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे, आपके दुखों का अंत कर देंगे। और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी निगाह से वो दूर नहीं है। कितना भी कोई छुप कर या पीछे से वार कर ले, या फिर छुप कर किसी के साथ बुरा करने की चेष्टा कर ले, लेकिन मालिक को सब पता होता है, उनकी निगाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, है ना। तो चाहे आप जस्टिस की प्रे करो ना करो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जस्टिस बनता ही है, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आए, हम अपने गुस्से में कोई गलत एक्शन ना लें, आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें, हमारी लाइफ में जजमेंट हो, जस्टिस हो, डिवाइन टाइम आ जाए, हम हमारी विश पूरी हो जाए, सेलिब्रेशन आए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।